बच्चों एक छोटा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है क्रिटिकल कांस्टेंट्स। ठीक है, तो क्रिटिकल कांस्टेंट में मैं सबसे पहले जिसको डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मेरे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। और अगर मैं क्रिटिकल टेम्परेचर को ठीक से डिस्कस कर लेता हूँ तो क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम को डिस्कस करना कोई इतना ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा, बल्कि आपके लिए। तो पहले ज़रा थोड़ा समझें क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या। इसको समझने से पहले मैं कुछ आपको समझाना चाहूंगा। अगर मैं चाहता हूं कि गैस को मैं लिक्विड में कन्वर्ट करूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यह करना पड़ेगा कि मुझे प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा और मुझे टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों सूरतें क्या करती हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली तो आपस में दूर दूर होते हैं। अगर मैं ये दोनों कंडीशंस अप्लाई कर देता हूं कि प्रेशर को बढ़ा देता हूं और टेम्परेचर को मैं डिक्रीज कर देता हूं, तो क्या सूरत हाल होगी। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे, पास पास आ जाएंगे। तो गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना इस बात पर है कि आप उसको प्रेशर कितना देते हैं और आप टेम्परेचर कितना देते हैं। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर कम करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, उतने एक दूसरे के पास होंगे और गैस की फिजिकल स्टेट गैस से कन्वर्ट होकर किधर चली जाएगी, लिक्विड में चली जाएगी। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि प्रेशर तो मैं बढ़ा रहा हूं तो टेम्परेचर का क्या करूं, टेम्परेचर कम करूं तो कितना को कम करूं। ये सवाल पैदा होता है ना। तो डेफिनेशन पहले देखें, मैं टिक लगा रहा हूं। द टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। भाई बात यह है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब ये है द टेम्परेचर अबव विच कैन नॉट बी लिक्विड। अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया 32, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैं जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लूं कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो। दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। यही है ये टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस फॉर्म में होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, तो इसके लिए जरूरी है कि जो टेम्परेचर है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो। फिर प्रेशर अप्लाई करेंगे। अगर टेम्परेचर आपने कर दिया 33 डिग्री, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो प्रेशर जितना मर्जी अप्लाई कर लें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये है जी क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ऊपर मैंने वर्डिंग लिखी है, टेम्परेचर अबव विच कार्बन डाइऑक्साइड कैन नॉट बी लिक्विफाइड रिगार्डलेस द प्रेशर अप्लाई। ठीक है। तो अब चूंकि हम गैस का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो कहानी सारी जो भी है हमने मिला के क्या करनी है, आइडियल और नॉन आइडियल पर लेके जानी है। मैं ये कहता हूं, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर मसलन देखे ना, कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 31 है। तो हीलियम गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बच्चों, 5.3। इसी तरीके से हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है बच्चों, 33.2। हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर, मैं सेंटीग्रेड में बात कर इसमें, ठीक है। नहीं नहीं, सेंटीग्रेड में नहीं है, ये होगा हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर -267 होगा सेंटीग्रेड स्केल, सॉरी। ये सेंटीग्रेड पर क्या होगा, -267, ठीक है। और हाइड्रोजन का इसी तरीके से क्या होगा, -239। जो मैंने गलत लिखा, -239। और अमोनिया जो है, जो कि एक पोलर गैस है और इसमें नंबर ऑफ एटम भी ज्यादा है, बड़ा मॉलिक्यूल है अमोनिया, तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, 132 डिग्री सेंटीग्रेड। 132 डिग्री सेंटीग्रेड क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका। ठीक है। और जो वाटर है, अगर आप वाटर वेपर में आप इसे लिक्विड में लेके आना चाहते हैं तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 374 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब बात यह होगी कि क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर किसी गैस का ज्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 है, इसी तरीके से हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है। ठीक है, तो किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, किसी का क्रिटिकल टेम्परेचर कम है, तो भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आइडियल गैस कौन सी है, मतलब आइडियल गैस की आइडियल लाइन की तरफ कौन है, और कौन सी गैस है जो आइडियल गैस से दूर है और वो रियल गैस है और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना आसान है। सिंपल सा कुलिया बताऊंगा बच्चों आपको।
कुलिया ये है, अगर ए की वैल्यू ज्यादा है, ए किसको जाहिर करता है? अट्रैक्शन को। किसको जाहिर करता है? अट्रैक्शन को। ठीक है। तो फिर जो क्रिटिकल टेम्परेचर होगा वो भी क्या होगा? हाई होगा। और गैस तुम्हारे पास क्या हो जाएगी? नॉन आइडियल होगी। बस ये आप चीजें याद रखना। ठीक है। तो बी के साथ भी यही रिलेशन होगा। अगर बी की वैल्यू ज्यादा है तो अट्रैक्शन ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, और वो नॉन आइडियल। ये हमारा सारा इसका कंक्लूजन हो जाता है सर। ठीक हो गया बच्चों? तो फिर ये जो मैंने चीजें बताई हैं, जो आखिर पर जो मैंने चीज बताई थी, इस चीज को जरा गौर कीजिएगा। ठीक है। कि अगर ए की वैल्यू ज्यादा है तो हायर क्रिटिकल टेम्परेचर है, और वो आइडियल गैस नहीं है, वो नॉन आइडियल गैस है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर का नॉन आइडियल बिहेवियर से डायरेक्ट रिलेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर का नॉन आइडियल बिहेवियर से क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक हो गया बच्चों? तो क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है? व्हेन ए गैस इज मेजर्ड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, वो उसका क्रिटिकल वॉल्यूम होगा। क्रिटिकल प्रेशर आपके पास क्या होगा? उसकी डेफिनेशन भी यही होगी, द प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफिकेशन एट क्रिटिकल टेम्परेचर। भाई क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर है, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम है वो क्रिटिकल क्या होगा? वॉल्यूम होगा। ठीक है। अब एक, मैं आपसे एक छोटा सा एक एमसीक्यूज तो चले रहने देते हैं, बस इस पॉइंट को आप क्लियर कर लें। ठीक है। तो हम ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के बारे में आप बता दें कि अगर किसी गैस को लिक्विफाइड आपने करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा? क्या होगा? ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया? तो ये वाली जो गैसेज हैं इनको आप आसानी से लिक्विफाइड कर सकते हैं। कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, अमोनिया गैस है, SO2। ठीक है। तो इनको आप इजीली क्या कर सकते हैं? लिक्विफाइड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा फिर? इनकी जो ए की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। और बेसिकली ये सारी गैसेस क्या हैं बच्चों? पोलर है। तो जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आप उनको इजीली क्या कर सकते हो? लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? तो ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है, क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, ये मैंने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी। ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, प्रेशर बढ़ा दो, टेम्परेचर कम कर दो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या? 31। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर 31 से बिलो रखना है। अगर टेम्परेचर 31 से बढ़ गया, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दो, ये कभी भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक हो गया? तो यहाँ पर कुछ मैं आपको वैल्यूज लिख देता हूँ। ये वैसे ना FSC के सिलेबस और A लेवल के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं होती जो मैं अभी चीज़ें लिखने जा रहा हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर की जो वैल्यूज होती है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वंडरवाल कांस्टेंट, वो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 8A एंड डिवाइडेड 27 RB। और जो वैल्यू होती है क्रिटिकल प्रेशर की, उसकी जो वैल्यू है A 27B²। ये FSC में नहीं होती, वैसे ही मैं थोड़ा आपको वैल्यूज बता रहा हूँ, रिलेशन बता रहा हूँ। ये हम MSc में इनको ड्राइव करते हैं। कुछ लोग FSC में ही बता देते हैं लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है, ये वैल्यूज होती नहीं है। ठीक है। ये बस मैंने, ये डेरिवेशन है, बड़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन है, जिससे हमें इन चीज़ों का क्या करता है, इन चीज़ों का हमें क्या होता है, पता चलता है। ठीक हो गया? उसके बाद मैं वेलोसिटी, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल हर वक्त वेलोसिटी करते, मूव करते रहते हैं। तो तीन किस्म की वेलोसिटीज हम निकालते हैं। एक का नाम है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, VM, मोस्ट प्रोबेबल, जो ज्यादातर मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? टू 2RT एंड डिवाइडेड M। ठीक है। दूसरी वेलोसिटी कौन सी है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? V और छोटा सा AB लगा देते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? 8RT और डिवाइडेड क्या हो जाता है? πm। ठीक है, स्क्वायर रूट। उसके बाद है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम ये कहते हैं RMS। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 3RT। ये क्या होती है भाई? भाई मसला ये है कि जो हमारे पास मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने एक कानून दिया था, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विला, इसका मतलब क्या है? कि अगर ये मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर बहुत से गैस के मॉलिक्यूल हैं, तो सारे गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बराबर नहीं है। कुछ की वेलोसिटी ज्यादा है, कुछ की वेलोसिटी कम है, और बहुत से मॉलिक्यूल होंगे जिनकी वेलोसिटी एक दूसरे के करीब होगी, जो मोस्ट प्रोबेबल होता है। मजीद अगर हम इसको हल कर लें तो हम इसकी अगर रेशो की तरफ मूव करें,
तो 2 का स्क्वायर रूट होता है यहाँ पर, यहाँ 8 ओवर एंड पाई का होता है, और यहाँ हमारे पास किसका हो जाता है 3 का, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 1.414 आ जाती है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1.5, और इसकी वैल्यू आ जाती है 1.73। मजीद हल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 1.1 आई थिंक 28, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.22। तो हमें पता क्या चला, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी की वैल्यू जो आर्डर हमारे पास बन रहा है, और यहाँ पर फिर किसकी बन रही है एवरेज की, और यहाँ पर किसकी बन रही है मोस्ट प्रोबेबल की, जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है बिटवीन रूट मीन मोस्ट प्रोबेबल और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, तो इनके फार्मूला वगैरह भी इसी तरीके से होते हैं, मैंने ड्राइव करके लिख दिए हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल। मैं जल्दी जल्दी ये लिख देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, वी एवरेज, और हम यहाँ क्या लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड प्लस V4, और हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एन से। ठीक है, तो फिर इसका जाके कहीं आंसर क्या आएगा 8 RT/पाई, 8 RT/पाई एम। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है, ये आप ऐसे समझ लें कि सड़क के ऊपर बहुत ज्यादा गाड़ियां चल रही हैं, तो किस सारी गाड़ियों की वेलोसिटी क्या है डिफरेंट है। ठीक है, कोई 120, कोई 100, कोई 300, कोई 150, कोई 50 की रफ्तार से मूव करे। तो इसी तरह गैस के मॉलिक्यूल अगर एक कंटेनर के अंदर है तो सबकी वेलोसिटी बराबर नहीं है, कुछ गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा है, कुछ की कम है, कुछ की मिलती जुलती है, मोस्ट प्रोबेबल में हम चले जाते हैं। तो बाहर ये जो अभी लास्ट पे मैंने आपको बताया ना, रूट मीन स्केयर प्रोबेबल, जो इनकी जो मैंने वैल्यूज लिखी हैं, ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए दिया, आपके सिलेबस में ये चीजें नहीं है। ठीक हो गया बच्चों, ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।